हेलो एवरीवन, आप सब आई होप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगी जो हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहा है और जो हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। बट आई वांट आप लोग डिसाइड करें कि ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जितनी भी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत तरह के और इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो फंडिंग करते हैं काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जल शक्ति विभाग, टूरिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सबके साथ रिलेशन में होता है, वो फंडिंग करते हैं। तो ये फंडिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक, मैं आपको सिर्फ 3 फैक्ट्स बताऊंगी, आप डिसाइड करिए। पहला फैक्ट है कि हमारी स्टेट्स बहुत ज़्यादा आई विल से रिच स्टेट्स नहीं है फाइनेंशियली, तो इसलिए अगर इंटरनेशनल और नेशनल बैंक्स का सपोर्ट मिलता है तो ये हमारी स्टेट्स को बहुत हेल्प करते हैं कि किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने में, चाहे वो रोड हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हेल्थ हो, बहुत तरह के। तो ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली हेल्प करते हैं बेहतर बनाने के लिए जितनी भी रिसोर्सेस है। सेकेंडली, स्टेट गवर्नमेंट इतनी सारी नौकरियां तो नहीं दे सकती, तो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है जो बेसिक लेवल पे नहीं, उस बहुत अच्छे लेवल से लेकर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर के लेवल से लेकर पीएम तक के लेवल के लिए जनरेट होती है। और आई विल से ये हार्डली 2 साल के लिए नहीं रहती है, कम से कम 5 साल का प्रोजेक्ट रहता है, तो 5, 10, 15 साल तक ये नौकरियां रहती है और इसमें अच्छी सैलरी पैकेज भी होता है जैसा रहता है नॉर्मल। तो ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करते हैं ये प्रोजेक्ट। एंड इसमें मोस्टली वर्किंग किसका रहता है? इस प्रोजेक्ट में वर्किंग रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आपको फंडिंग दे दी, आपके लिए प्रोजेक्ट ले आया, अब ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना? वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो सबसे पहले हिस्सेदार रहते हैं इस प्रोजेक्ट के, वो है मंत्री जी। अब वो हो सकता है हेल्थ का मंत्री, रोड्स का मंत्री, ट्रांसपोर्ट का मंत्री, आपका टूरिज्म का मंत्री, कोई भी है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट उसके पास आएगा। वो देखेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, 800 करोड़ का है, इसमें से मैं कितना अपना प्रॉफिट लूँ। मोस्टली मेंटालिटी ये है। दूसरा है, देखेंगे कि सक्सेसफुल करना है कि नहीं। सेकंड, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो रहते हैं ऑफिशियल्स जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उनको पता है कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो सब सेल्फलेस तो कोई नहीं रहता है, सेल्फिश ही रहता है कि भैया ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, हमने अपने कौन कौन से बंदे इस प्रोजेक्ट में लगाने हैं और इस प्रोजेक्ट से हम कितना प्रॉफिट अपने लिए कमा सकते हैं। थर्ड रहते हैं ठेकेदार। ठेकेदार सिर्फ कंस्ट्रक्शन के नहीं होते हैं, बहुत तरह के ठेकेदार रहते हैं जो प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं और सबसे पहले सबका एम सेल्फिशली यही रहता है कि हम कितना कमाएं और कितना बेनिफिट ले इस प्रोजेक्ट से। इसमें सेल्फलेस काम बहुत कम है या मैंने तो देखा नहीं कि है। लास्ट में आते हैं जो ठेकेदार लोगों के साथ काम करते हैं, हम जैसे लोग जिनको नौकरियां चाहिए होती है। ठीक है, हम नौकरियां करते हैं, हमें भी पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, बट नहीं, मुझे मेरी नौकरी प्यारी है, मुझे पैसे कमाने हैं, बस बाकी जाए भाड़ में। ठीक है, तो आई थिंक ये जो मैंने वर्क प्रोसेस आपको बताया है, इसमें से कोई एलियन इंसान नहीं है, कोई बाहरी स्टेट का नहीं है, हम लोग ही है, हम में से ही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंटल सोच बता दी, वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट, हिमाचल एंड उत्तराखंड 80% तो 80% रूरल है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट आता है आपके गांव लेवल पे। अब गांव लेवल पे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आता है, डेफिनेटली प्रधान, उप प्रधान, लोकल बॉडी सबको इन्फॉर्म रहता है कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी किए जाती हैं, वर्कशॉप्स भी किए जाती हैं। उसमें भी आप लोगों को पता है कि आप लोग कितने पार्टिसिपेट करने आते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? जब तक उस प्रोजेक्ट में अगर अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है लोकल बॉडीज को भी खाने के लिए, तब तक कोई
इंटरफेयर नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मैं अपने गांव के लिए काम करूं, मैं अपनी स्टेट के लिए काम करूं, ठीक है। तो ये लोग हम में से ही है, प्रधान, उप प्रधान, लोकल बॉडीज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इवन आज का यूथ मैंने देखा है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कितने हम लोग पानी में हैं। हम सबको पता है कि हम एज अ स्टेट कितना सोचते हैं, एज अ विलेज ही कितना सोचते हैं। और लास्टली जैसे हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास टाउन प्लानिंग नहीं है या अच्छे से ये नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कितने लोगों ने नाले के पास घर बनाया है। टाउन प्लानिंग अगर इनके पास है नहीं तो प्लान तो हम लेके जा रहे हैं, अपने घर का अप्रूवल तो हम लेके जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता हम अपना घर कहाँ बना रहे हैं। हम होटल्स खड़ा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इको फ्रेंडली पॉलिसीज ले आई है, हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी के मकान मगर लकड़ी के होटल्स बना रहे हैं जिसमें हम स्लीपर्स, मुझे बताओ कितने लीगली ले रहे हैं। आजकल के ज़माने में इतनी लकड़ी नहीं मिलती है 4-4 मंजिला लकड़ी के होटल बनाने के लिए, इसमें कौन जिम्मेदार है। लास्ट, कौन कह रहा है आपको कि आप नदी के पास होटल बनाओ, कैफे बनाओ और जिब्भी जैसी जगह में आप ट्री हाउसेस में जकूजीज बनाओ। स्पीति जैसी जगह जो फेमस थी अपनी रॉनेस के लिए, इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए, आज को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो ये जितने भी लोग हैं ये सारे गवर्नमेंट्स के, ये हम सब लोग हैं। तो एक प्रोजेक्ट जो होता है वो सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जब गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, हम जैसे सिटीजन साथ मिल के काम करते हैं अवेयरनेस के साथ और सेल्फलेसली अपनी स्टेट, अपने गांव के लिए काम करते हैं। और इस वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि हम ये समझे कि एक दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि अगर मेरे गांव में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अपने शहर में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इसको एक बेटर जगह बनाने के लिए। क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, लेट्स नॉट टॉक, लेट्स ब्रिंग इट इन एक्शन। क्योंकि अगर हम बोलते रहे तो वीडियोस भी बनेंगी, बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर देंगे, जो भी रहेगा, बट काम तो नहीं होगा। हमें ये समझना पड़ेगा जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। हम जितना कंट्रीब्यूट करें अपनी जगह को सेव करने के लिए वो बेटर है। एंड लास्टली मैं ये सबके लिए कहूँगी, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, वहाँ पे पेरेंट्स एक चीज़ कहते हैं कि हमने तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए घर बना दिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने घर बना लिए लेकिन फ्यूचर में जब फ्यूचर जनरेशन के पास लैंड नहीं रहेगी एग्रीकल्चर करने के लिए, उनके पास पानी नहीं रहेगा पीने के लिए, तो वो आपने जो बड़े आलीशान मकान बनाए हैं उसमें सरवाइव कैसे करेंगे। तो टाइम आ गया है कि हम लोग थोड़ा थॉटफुली सोचें, अपनी सेल्फिशनेस से बाहर आए, सेल्फलेसली अपनी स्टेट, अपने गांव के लिए काम करें और इसे बचाएं, इसे सेव करें और बहुत सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर अच्छे से अपनी जगह को अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच।